वेलकम बैक दोस्तों, मूवी शो टाइम पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं द साबरमती रिपोर्ट मूवी की। इसमें आपको विक्रांत मैसी देखने को मिलेंगे और इनका किरदार हर मूवी की तरह इस बार भी बिंदास है, दमदार है। मूवी में है दम, क्योंकि कहानी में अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया गया है। जो हमने अखबारों में इन चीज़ों पे देखा है वही कुछ है, लेकिन आज की यूथ को या काफ़ी लोगों को साबरमती के बारे में बहुत कम पता है कि साबरमती रिपोर्ट में क्या हादसा हुआ था, साबरमती में क्या हादसा हुआ, गोधरा कांड क्या था। मोस्टली लोगों को नहीं पता, बट इस फिल्म से थोड़ा थोड़ा उन्हें पता लग जाएगा कि आखिर साबरमती रिपोर्ट क्या है। साबरमती एक ट्रेन थी जो एक हादसे में उसकी 2 बोगियां S6 जला दी गई थी और बाकी ट्रेन ठीक ठाक चली गई। लोगों ने उस समय 2002 में मूवी ठीक ठाक है। तो कहानी की बात करते हैं। एक ट्रेन चलती है साबरमती, वह राम मंदिर मतलब हमारे अयोध्या से चल रही है। वहाँ पर कुछ लोग यज्ञ कर कर आ रहे हैं और गोधरा में आते आते गोधरा के स्टेशन पर 2 बोगियां S6 जला दी जाती है और उसी के ऊपर यह पूरी मूवी है। बोला जाता है कि यह एक एक्सीडेंट है कि वायर से वो हो गया, किसी ने सिगरेट जला दी, कुछ ऐसा कर दिया, खाना बना रहे थे बोगी में तो इसलिए आग लग गई। इतनी भरी हुई ट्रेन में कोई कैसे खाना बना रहा होगा और कैसे आग लग सकती है, यही सब कुछ था। विक्रांत मैसी ने अपना दमदार किरदार निभाया। वह एक हिंदी रिपोर्टर है। जब यह कांड होता है तो वह अपनी सीनियर रिपोर्टर जो इंग्लिश की रिपोर्टर है, सीनियर रिपोर्टर मनिका राजपुरोहित जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलती है, जिसका ईबीटी न्यूज और वहाँ पर उस समय दबदबा था, उसके साथ वहाँ जाता है। बट वह सब कुछ रिकॉर्ड करता है, जिसमें बहुत कुछ दिखाया गया है। वो आप मूवी में देखोगे, देख लोगे। कुछ इसमें पुरानी क्लिप्स भी दिखाई गई है, जो देखकर अच्छा लगा कि पुरानी क्लिप्स को डाला गया है कि लोगों को सच में लगे कि हाँ कुछ तो हुआ था। उसके बाद बट वह फेक न्यूज बनाते हैं और कहते हैं कि ये तो बस एक एक्सीडेंट था। हमारे समर विक्रांत मैसी साहब बोलते हैं कि मैंने एक और टेप रिकॉर्ड करी, आप इसे चलाओ, इसमें सब सच है, ये एक एक्सीडेंट नहीं था, ये तो करवाया गया था, ये दंगा था। कुछ लोगों ने मिलकर, एक भीड़ ने मिलकर ट्रेन पर हमला किया और जला दिया सबको। 59 लोगों की मौत हुई थी यार, 59 लोग उस ट्रेन में। मतलब एक होता है हादसा, वो समझ आता है, लेकिन उन्हें जिंदा जला देना वो बहुत बड़ी बात थी और यही कुछ हुआ था। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और समर को वहाँ से उठाकर फेंक दिया जाता है। वह नौकरी चली जाती है और उसकी छोकरी भी चली जाती है, मतलब उसकी गर्लफ्रेंड भी, उससे भी वह हाथ धो बैठता है। अब वह पीने लगता है और उसके बाद 5 साल बाद 2007 में फिर से इस पर एक रिपोर्ट मांगी जाती है। मनिका पुरोहित नई लड़की रश्मि को, क्योंकि उसने अभी अभी ज्वाइन किया है ईबीटी में, उसे बोलती है कि तुम इस पर वो बनाओ, क्योंकि उसे पता था अगर वह खुद बनाती रिपोर्ट तो उसकी बेइज्जती हो जाती। लेकिन वह रश्मि को बोलती है और रश्मि को समर की पुरानी टेप मिल जाती है जिसमें वह सब कुछ देखती है और फिर वह समर को ढूंढती है। समर तो भाई साहब हालांकि उस टाइम बेवड़ा बन चुका था। और इंटरवल बाद के बाद जब समर आता है और वह दोबारा गोधरा जाते हैं तो वहाँ पर समर अलग ही मिजाज का बंदा दिखा दिया गया। मतलब सीरियसनेस में उसने कॉमेडी डाल दी। तो यही कुछ दिखाया गया। अब वह किस तरह इस साबरमती रिपोर्ट की गोधरा में जाकर दोबारा खोज करते हैं 2007 में, और ये सब कुछ होता है कि कैसे क्या क्या हुआ था, ये सब कुछ दिखाया गया। और फिर 2017 में आगे की चीज़ें दिखाई थी जो आपको न्यूज में देखने को मिल जाएंगी। और 2024 में हमारा राम मंदिर बन गया, ये सब कुछ भी दिखाया गया। तो यही कुछ मुद्दा है साबरमती रिपोर्ट का कि उस ट्रेन में आग लगाई गई थी, यह एक दुर्घटना नहीं थी। और इसे किस तरीके से दिखाया गया वह सब कुछ दिखाया गया। कहानी और अच्छी और नए पहलू भी ला दिए जा सकते थे तो और इंटरेस्टिंग बनती, बस पहलू थोड़े कम हो गए। बाकी विक्रांत मैसी और सब ने, मनिका पुरोहित की एक्टिंग, सबकी दमदार एक्टिंग थी मूवी में। मतलब मज़ा आ गया देखकर, आपको इंटरेस्ट बना रहेगा। और ऐसी मूवी आप भी जानते हैं इतनी जल्दी बनती नहीं है, तो जाइए इस मूवी को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं मूवी शो टाइम में एंटरटेनमेंट के साथ।